हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो चर्चा करेंगे वो होगी योगों के बारे में। जैसे आप लोग कई बार सुनते हैं कि कुंडली में कुछ पर्टिकुलर हाउसेस के लॉर्ड्स जब कभी भी रिलेशन बनाते हैं तो वो किसी न किसी प्रकार के योग का निर्माण करते हैं। तो आपके सामने एक कुंडली है। इस कुंडली के अंदर सबसे पहले अपन योग को देखेंगे कि कौन-कौन से ग्रह योग बना पा रहे हैं। इसके बाद इस पे सोचेंगे कि किस ग्रह की दशा उस योग के रिजल्ट को सामने लाकर रख सकती है। देखिए, ये कुंडली जो है 6 नंबर से शुरू हो रही है। आप अगर लगन को देखेंगे तो एसेंडेंट 2 डिग्री का है। वहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरा फागुनी। उत्तरा फागुनी जो हैं उनके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्य जो है वो इस कुंडली में लॉर्ड है 12th हाउस के, यानी कि बहुत ही ड्रास्टिक मेंटल स्ट्रेस को इंसान बियर कर सकता है। और वो सूर्य जो है वो 10th भाव में जाके अपनी एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर बैठे हैं। क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर बैठे हैं, इस वजह से मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा लेवल के मेंटल स्ट्रेस को इंसान बियर कर सकता है। रीजन इज डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अब देखिए, सूर्य जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में है और सूर्य को सपोर्ट है मंगल का, ठीक है, क्योंकि वो भी आर्द्रा नक्षत्र में ही है। और कुछ हद तक सपोर्ट है आपके बुध का। बुध जो है वो इस कुंडली में 1st हाउस और 10th हाउस लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आप ये तो कह ही सकते हैं कि आत्मा सूर्य जो है वो कहाँ कहाँ चीज़ों से बंधे हुए हैं या कहाँ कहाँ उन्हें ब्लेसिंग है। बंधे हुए हैं वो अपने एक पर्सनैलिटी 1st हाउस से, दूसरा अपने 10th हाउस से, ठीक। और कहीं ना कहीं इसी चीज को जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, वो आत्मा के अंदर बहुत पॉजिटिव मिल जाएंगे। यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को, अपने काम को साबित कर पाना, ऐसा इंसान बहुत अच्छे से कर पाएगा। रीजन इज कि सूर्य यहाँ पे दिशा बली हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपकी जो मंगल है वो साहस और पराक्रम, साथ ही साथ 8वां घर क्या है? बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस में काफ़ी चैलेंजेस आए हैं, घर के अंदर की चीज़ों में काफ़ी चैलेंजेस आए हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन जो बदलाव जरूरी है, जो एट टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट है, वो करने की क्षमता, यहाँ पे ये सूर्य और मंगल का योग दे रहा है। बेसिकली जब कभी भी हम सूर्य और मंगल के योग को पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। लेकिन किसी परिस्थिति में वो चीज़ आपको पॉजिटिव रिजल्ट कर सकती है। हर नेगेटिव चीज़ जिसे हम समझते हैं या सोचते हैं, वो किसी दूसरे रूप में जाके तो पॉजिटिव हो सकती है, और वही यहाँ पे इस कुंडली में हो रहा था। सूर्य का मंगल के साथ आना, बुध के साथ आना, पहले तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है सोल को, आत्मा को, कि जो भी हो जाए देखेंगे, करना है तो करना है, पहली चीज। दूसरा, अब हम चलते हैं कि योग क्या क्या बन रहे हैं कॉम्बिनेशन से, और कितने योग स्ट्रॉन्ग बनेंगे, कितने योग वीक होंगे, इनको भी समझ लेंगे। तो सबसे पहला जो हाउस होता है, जब कभी भी किसी योग को रीड करना हो तो वो आप रीड करेंगे 1st हाउस। 1st हाउस क्योंकि सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए 1st हाउस का लॉर्ड, ठीक, 1st हाउस का जो कारक है वो, ये दूसरी चीज होगी। और तीसरी चीज होगी 1st हाउस इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सूर्य जो है उसका संबंध 1st हाउस के लॉर्ड के साथ है। सूर्य खुद ही 1st हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड है, तो अपने आप में 1st हाउस स्ट्रांग हो गया। दूसरी चीज,
मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ भी है और फर्स्ट हाउस पे आस्पेक्ट भी कर रहा है। मंगल जो है वो बुध के साथ भी है और साथ ही साथ वो मंगल बुध के घर को आस्पेक्ट भी कर रहा है। ये ज़्यादा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन में काउंट होगा, क्योंकि ऐसा ग्रह जो भावेश और भाव दोनों को इम्पैक्ट करे, और साथ ही साथ अगर कारक की बात करें तो वो है सूर्य। फर्स्ट हाउस हेल्थ, उसके लिए कारक है सूर्य। तो मंगल ने तीनों को प्रभावित किया हुआ है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बीमार भी रहे हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साहस और पराक्रम जो एक होना चाहिए, पर्सनालिटी में दिखना चाहिए, वो इस मंगल के कारण दिख जाएगा। और मंगल भी दशम में दिशा बली है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए हैं। तो पहले फर्स्ट हाउस लॉर्ड के जो कॉम्बिनेशन है उसको देख लीजिए अपन। तो फर्स्ट और 10th हाउस के लॉर्ड का संबंध इस कुंडली में पराक्रम मंगल 3rd हाउस लॉर्ड और बदलाव 8th हाउस लॉर्ड के साथ है। साथ ही साथ मंगल का संबंध यहाँ पे सूर्य के साथ है। मंगल 3rd और 8th लॉर्ड है तो सूर्य 12th लॉर्ड है। 8 और 12, 6, 8 और 12, इन तीनों भाव को हम बेसिकली अच्छा नहीं मानते, लेकिन जब इनके स्वामी आपस में आते हैं तो इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग की परिस्थिति। और जब कभी भी 8वें घर से कोई विपरीत राजयोग बनता है तो ऐसा माना जाता है कि ऊपर से कोई हटेगा और उसकी जगह आपको बैठना पड़ जाएगा। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो सभी को पता है कि क्या परिस्थिति थी देश की उस समय। एक तरफ राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और क्या माहौल था देश के अंदर। परिस्थितियां जो है अपने आप में आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम जहां जी रहे हैं वहां पे ऐसी कुंडलियों के एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझा सकते हैं। एक ऐसी परिस्थिति जहां पे पॉलिटिकल अप एंड डाउन चल रहा हो और एट द सेम टाइम फाइनेंशियल भी सिचुएशन बहुत अच्छी ना हो, तो आप सोच सकते हैं। ताजा उदाहरण है आपके सामने, श्रीलंका से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं किस तरह का जनता जो है वो विद्रोह कर सकती है। आप इसको समझिए। तो उस समय, जिस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत के हालात भी कुछ वैसे ही थे। पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी हम डैमेज हो रहे थे, ठीक है। एट द सेम टाइम हम सभी को पता है कि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी। तो यही कॉम्बिनेशन जो हमें दिखाई दे रहा है सूर्य और मंगल का, इसी कॉम्बिनेशन ने, आप ये समझ लो 12 और 8 के इस योग ने इस देश को ऐसे निकाला जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था, जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। क्योंकि बदलाव, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के इकोनॉमी के अंदर लेकर आना, आप समझ सकते हैं वो क्या ट्रेमेंडस प्रेशर रहा होगा कि देश के अंदर के हालात किस तरीके से डाउन जा रहे हैं और उससे बाहर निकालना है। क्या फ्री विल देनी पड़ी होगी, क्या फ्री हैंड देना पड़ा होगा, वो क्यों मुमकिन हो पाया। आप ये समझो, पद पे बैठा हुआ इंसान जो है उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है। हिटलर जैसे इंसान ने अपने आप को गोली मार ली थी, जबकि अपने आप को कहने के लिए तो वो बहुत स्ट्रांग माइंडेड पर्सन था। यहां पर सूर्य का दिशा बली होना, फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट होकर 12th हाउस का लॉर्ड होना, ये ट्रिमेंडस प्रेशर को बियर करने की कैपेसिटी दे रहा था। विदेशों से 12वां घर है, विदेशों से भी जो दबाव आएंगे उसको भी बियर कर जाएगा इंसान। ये कैपेसिटी यहाँ पे सूर्य दे रहे थे। दिस इज हाउ द लगन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट। अगर लगन बलवान है तो आप अपनी इच्छा शक्ति से कोई भी चीज बदल सकते हो, पहली चीज। अब दूसरी चीज को देखिए, जो राजयोग बना रहा है वो क्या बन रहा है, 5th हाउस के लॉर्ड या 9th हाउस के लॉर्ड, इनमें कैपेसिटी होती है किसी बड़े राजयोग को क्रिएट करने की, ठीक है। तो इस कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं शनि, और उसका संबंध बन रहा है यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड से, पद प्राप्ति से, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन है 5th हाउस लॉर्ड और 7th हाउस लॉर्ड, ये युति, इसको हम राजयोग वाली युति मान सकते हैं। पंचम होता है आपका पूर्व पुण्य
और पूर्व पुण्य के साथ साथ सातवां जो है वो है किसी तरीके से पद प्राप्ति, या सातवां जो है वो जनता से जुड़ने की कैपेसिटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शनि और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, भले वो 12वें घर में हो रहा हो, लेकिन वो कॉम्बिनेशन एक राजयोग प्रदान करने वाला कॉम्बिनेशन है। और ये बन किसकी राशि में रहा है? सूर्य की राशि में रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि जब इनकी शुक्र की दशा आखिरी आखिरी में चली, तो आंध्र प्रदेश में कहीं ना कहीं वो एक बार सीएम रहे हैं। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिटिक्स में जगह मिल गई है, और ये जगह जो मिलती है, मान के चलिए कि ऑलमोस्ट इन्हें इनके सूर्य के पीरियड में, यानी कि 75 के बाद नेशनल पॉलिटिक्स में आने का मौका मिलता है। नेशनल पॉलिटिक्स में आने का मौका मिलता है। तो पहला जो योग बन रहा है शनि और गुरु से, उसके रिजल्ट को कौन कनेक्ट कर रहा है? उसके रिजल्ट को कनेक्ट कर रहे हैं सूर्य, क्योंकि उसकी राशि में वो योग बना है। दूसरा, जब ये प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री बनने के समय इनके ऊपर जो दशा थी 91 में, वो मंगल की दशा थी। अब सवाल ये उठ रहा था कि मंगल की जो दशा थी वो क्यों किसी इंसान को इतने बड़े पद पे लेके जा सकती है। अब देखिए मंगल कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मंगल की राशि में अगर ध्यान से देखेंगे तो दो ग्रह बैठे हैं, एक शुक्र और एक केतु। ठीक है, केतु क्योंकि राशि में बैठे हैं तो वो खुद भी उस राशि के स्वामी की तरह काम करेंगे, नो डाउट। और शुक्र जो है वो इस कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं, 9th हाउस के लॉर्ड हैं। ऐसे कंडीशन में एक कॉम्बिनेशन समझ लीजिए 9th और 8th हाउस के बीच में है। मैंने हमेशा कहा 8वां घर जो है वो अपने आप में कैसा है? वो अनसर्टेन है, किसी को पता नहीं होता। कुछ समय पहले ही ये कहा था कि आज मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और परिस्थितियां बन गई कि उसी इंसान को देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ गया। इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। यहां पर 9th हाउस लॉर्ड वीनस का संबंध आपके 8th हाउस के साथ, और साथ ही साथ किस्मत का संबंध, वीनस का संबंध केतु के साथ, यानी कि कार्मिक प्लेनेट के साथ बना हुआ है। तो किस्मत से अचानक वो पीरियड कब मिला? वो पीरियड मिला जब इन्हें मंगल की महादशा प्राप्त हुई। इससे दूसरी इंपॉर्टेंट बातें समझ में आती हैं। आप अपनी कुंडली में जब योग को रीड कर रहे हैं तो वो योग जिस राशि में बन रहा हो, उस राशि के स्वामी की दशाओं में भी वो योग किसी राशि में बन रहा हो, तो उस राशि के स्वामी की दशाओं में भी वो योग खुलते हुए नजर आते हैं। ये इसलिए इतना स्ट्रांगली कह रहे हैं क्योंकि जब कभी भी ऐसे कंजंक्शन वाले योग बनेंगे, जैसे हम वहां पे देख रहे हैं शनि और गुरु, तो आपस में उनकी डिग्री में कोई बहुत क्लोज कंजंक्शन नहीं है। शनि 26 डिग्री के हैं, गुरु 20 डिग्री के हैं, 6 डिग्री का अंतर है। नवमांश में जाते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही यानी कि 5वां और 7वें दोनों की ऊर्जा आखिरकार किसकी राशि में जा रही है? सूर्य की राशि में जा रही है। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका जो खोज के बाद अब समझ में आता है वो ये कि आप अपनी कुंडली में ये देखिए, आपकी कुंडली में 9th हाउस के लॉर्ड या 1st हाउस के लॉर्ड या 5th हाउस के लॉर्ड कहां बैठे? क्योंकि हमने त्रिकोण को हमेशा लक्ष्मी स्थान माना है। जिन भी राशियों में आपके या तो 9th हाउस के लॉर्ड या 5th हाउस के लॉर्ड या 1st हाउस के लॉर्ड बैठे होंगे, जब उनकी दशाएं अंतरदशाएं चलेंगी, उस समय पर आपको 9th की वजह से भाग्य की, हायर लर्निंग्स की, नॉलेज की, स्किल्स की, जब 1st हाउस लॉर्ड लगन लॉर्ड बैठे होंगे तो आपके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के, और जब आपके 5th हाउस के लॉर्ड जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी की दशा चलेगी, तब आपको अपने जिंदगी में आपके पहले के जो किए हुए पुण्य कर्म हैं, क्योंकि 5th हाउस है जब पुण्य कर्म, उसके रिजल्ट महसूस होंगे। एक तरीका तो यह है। दूसरा सिस्टम यह होता है कि जब 5th हाउस लॉर्ड की ही दशा चले तो वो डायरेक्ट मिलने लगेंगे।
5th हाउस लॉर्ड की दशा में चल रही है, तो पूर्व जन्म के जो आपके कर्म फल है, पुण्य फल है, वो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अच्छे हैं तो अच्छे और बुरे हैं तो बुरे। वो पंचम के स्वामी जैसे बैठेंगे वैसे करा देंगे। इसी तरीके से जब आपके 9th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही हो, तो 9th हाउस लॉर्ड जैसे भी बैठे होंगे, उस हिसाब से वो आपको अपने भाग्य से अपने रिजल्ट्स को दिखाएंगे। जैसे कि इस कुंडली में शुक्र का जो पीरियड चल रहा था, तब उन्हें आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब हम किसी कंजंक्शन को रीड करते हैं, योग को रीड करते हैं, तो योग जिस राशि में बन रहे हैं, उसके स्वामी की दशा उस योग को ज्यादा फलित करने की क्षमता रखती है। धन्यवाद।